आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर पीएम मोदी को न्योता दिया गया है और गाजा के लिए बन रहा है नया बोर्ड ऑफ पीस और अमेरिका बना रहा है बोर्ड ऑफ पीस की संस्था, जिसमें बोर्ड सदस्यों में वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष भी शामिल होंगे। गाजा के लिए ट्रंप का जो न्योता है वो भारत के लिए भी है। प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस जिसमें जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पीएम मोदी को प्रस्ताव भेजा है। पीएम मोदी का जो ये न्योता है ये मिला है उनको अमेरिका की तरफ से। गाजा के लिए बन रहा है एक बोर्ड ऑफ पीस जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी के बीच और गाजा को शांति बनाए रखने के लिए जो समझौते हैं उन पर विचार होगा। साथ ही अमेरिका बना रहा है बोर्ड ऑफ पीस की संस्था। गाजा के लिए ट्रंप का एक न्योता है पीएम मोदी को। प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति समझौता, इस पर बातचीत करने के लिए काफी देशों को न्योता दिया जा रहा है। इसमें भारत भी एक देश है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को यह न्योता दिया गया है। अमेरिका बना रहा है बोर्ड ऑफ पीस। गाजा के लिए बन रहा है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड सदस्यों में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। गाजा के लिए ट्रंप का न्योता है और बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति समझौता है, इस पर शांति पर बात होगी जो गाजा में वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को न्योता, गाजा के लिए बन रहा है बोर्ड ऑफ पीस, अमेरिका बना रहा है बोर्ड ऑफ पीस और साथ ही बोर्ड सदस्यों में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष शामिल होंगे और 3 साल के लिए ये जो मान्य होगा। इसके बाद अगर कोई भी देश इसमें सदस्य बना रहना चाहता है तो उसको मानदेय देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बड़ा सवाल यह है कि गाजा पर यह प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस क्या है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। आपको हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री को जो न्योता दिया गया है, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में ये संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। ये जानकारी दी है अमेरिकी पत्र और ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से। यदि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो वो अन्य सदस्यों की तरह 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनता है। जी हां, आपको बता दें कि अगर भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो अन्य सदस्य देशों की तरह 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि कोई देश 3 साल के बाद भी इस बोर्ड की सदस्यता जारी रखना चाहता है तो उसे $1 अरब यानी 8,300 करोड़ रुपए, जी हां, $1 अरब यानी 8,300 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। इसके बदले उस देश को बोर्ड का स्थायी सदस्यता मिलेगी। 8,300 करोड़ रुपए योगदान देना होगा अगर कोई सदस्य देश 3 साल के बाद भी उसका सदस्य बना रहना चाहता है तो इसके बदले उस देश को बोर्ड का स्थायी सदस्यता मिलेगी। यह राशि बोर्ड की गतिविधियों के संचालन के इस्तेमाल के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि आगे अन्य वैश्विक संघर्षों में भी बोर्ड भूमिका निभाएगा और अगर भारत निमंत्रण स्वीकार करता है तो 3 साल का कार्यकाल बढ़ेगा। शुरुआती 3 साल की सदस्यता के लिए किसी भी तरह के वित्तीय योगदान की आवश्यकता नहीं होगी। 3 साल बाद बोर्ड सदस्यता जारी रखने के लिए $1 अरब देने होंगे।